हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आई हूँ। अपन सेकेंड ईयर का है, एग्जाम की डेट भी आ गई। आप सबको पता है कि 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होएगा और उसके बाद में अगस्त में ही आपका सीबीटी एग्जाम होगा। अब एग्जाम किस पैटर्न में होगा इसकी मैं वीडियो आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपन सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का मॉड्यूल फर्स्ट करेंगे। मॉड्यूल फर्स्ट भी बहुत लंबा है, तो अपन इसको 2 भागों में या 3 भागों में अपन कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ अपन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब समझ में ही नहीं आएगा तो क्या मतलब। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपन करेंगे तो आराम से अपन को समझ में आएगा। और आप सबको पता है कि एग्जाम्स में निमी के ही क्वेश्चंस आते हैं, निमी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लो, समझ लो, तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो अपन सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन के स्टूडेंट अगर आप हैं तो इन क्वेश्चन को आप करेंगे तो आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें मॉड्यूल फर्स्ट अपन कर रहे हैं कि भाई आपको देख रहे हो कि मॉड्यूल फर्स्ट है। मॉड्यूल फर्स्ट आपको चैप्टर आपको पता है कि डीसी जनरेटर सबसे पहला चैप्टर, मतलब डीसी मशीन स्टार्ट होता है। डीसी मशीन के अंदर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीसी जनरेटर की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप डीसी जनरेटर और डीसी मोटर को प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं। साथ साथ में अपन इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। अभी आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डीसी जनरेटर का फर्स्ट सेट अपन कर रहे हैं, आप आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देखें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। कि भाई डीसी जनरेटर है, ये जो अपन को डायग्राम दे दिया है। क्या दे दिया है? एक डायग्राम दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब जो ये x दे दिया है, ये x कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अब इस भाग का नाम क्या है, ये क्वेश्चन में अपन को पूछ रहा है। तो ये क्या है? आर्मेचर कोर है, या ब्रश है, या कम्यूटेटर रेजर है, या कम्यूटेटर सेगमेंट है। तो इसका सही उत्तर सी है, कम्यूटेटर रेजर। क्या होगा इसका सही उत्तर? सी। क्या होगा? कम्यूटेटर रेजर। तो देखो क्वेश्चन अपन को सबको पता है निमी के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, परंतु अपन निमी के क्वेश्चन को तरीके से पढ़ ले तो अपन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। कि अब डायग्राम में ये दे दिया है कि ये दे दिया है कि ये जो जनरेटर का डायग्राम है इसका नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। अब अपन को पता है कि कंपाउंड जनरेटर होता है जिसके अंदर सीरीज और शंट का दोनों का मिक्सर होता है, उसको कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई है कंपाउंड जनरेटर। अब ये कंपाउंड जनरेटर तो है परंतु लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, पहले तो ये देखना है। और लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में भी अपन को ये देखना है कि डिफरेंशियल है या क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो क्या होता है, लॉन्ग शंट जो होता है और शॉर्ट शंट होता है, ये हमारे लॉन्ग शंट है। अब ये डायग्राम में आप देखो कि ये कौन सा है, लॉन्ग शंट का डायग्राम है। अब लॉन्ग शंट तो समझ में आ गई, कंपाउंड भी अपन को समझ में आ गई। अब अपन को ये देखना है कि ये डिफरेंशियल कंपाउंड है या क्यूमुलेटिव कंपाउंड है। तो क्या होता है कि जो लॉन्ग शंट में होता है, शंट फील्ड में क्या होता है, आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ में पैरेलल होता है, वो लॉन्ग शंट होता है। अब ये तो आगे समझ में कि ये और इसके दोनों के आर्मेचर के ये पैरेलल में है, तो हो गया तो ये लॉन्ग शंट। अब अपन को ये देखना है ये डिफरेंशियल है या कंपाउंड है। तो डिफरेंशियल होना और कंपाउंड में क्या होता है कि जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है कि डिफरेंशियल में तो दोनों में अलग अलग होगी और कंपाउंड में कम्युलेटिव होगी तो उसमें सेम डायरेक्शन होगी। अब अपन इसमें देखते हैं कि इसमें तो धारा की दिशा यूं जा रही है और इसमें धारा की दिशा यूं जा रही है, मतलब एक तो यूं जा रही है और एक यूं जा रही है। तो धारा की दिशा दोनों क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई तो क्या हो गया, क्यूमुलेटिव
हो गया है, तो क्यूमुलेटिव हो गया है। तो अपन को क्या है कि कौन सा इसका सही उत्तर है ये देखना पड़ेगा कि कौन, नहीं धारा की दिशा अलग है तो क्यूमुलेटिव नहीं, डिफरेंशियल हो गया है। तो अपना उत्तर क्या हो गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसका उत्तर ए राइट हो गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, Which rule is used to find the direction of induced EMF in DC generator? कि भाई DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो डायरेक्शन देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का। तो देखो आपको DC जनरेटर होता है और मोटर होता है। जनरेटर में तो क्या होगा, राइट हैंड रूल होगा और मोटर में क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल हुआ। तो इसका उत्तर आपके डी राइट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चौथा क्वेश्चन आपके पास आ गया है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटर ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। की जो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए क्या सूत्र होता है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है और इसके अंदर आपको सबको पता है कि इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने वीडियो है जो इसकी डीसी जनरेटर की वीडियो है, विद्युत वाहक बल समीकरण के बहुत सारे मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपका इसका मैंने आपको रटा भी दिया था कि ईएमएफ बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60A। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सी उत्तर सही हो गया, फाई जेड एन पी अपॉन 60A सही, एकदम उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। की डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप सबको पता है कि ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। तो क्या इसमें वी बराबर ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो विद्युत वाहक बल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है। आप सबको पता है, देखो विद्युत वाहक बल की यूनिट वोल्ट होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है, विभवांतर की भी यूनिट वोल्ट होती है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये 5 यूनिट्स आपको याद रखनी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, What is the name of the part mark X in DC generator। देखो ये डायग्राम दे दिया है। अब आप सबको पता है कि किसका डायग्राम है, पोल्सू का डायग्राम है। अब ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब ये जो नीचे का पोर्शन जो दिया है ये पूरा, इसको अपन क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, पोल्सू। तो इसका उत्तर डी राइट है, पोल्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, What is the name of DC जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये डायग्राम दे दिया है और ये पूछ रहा है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर क्या है कि ये देखो आप, ये डायग्राम 2 भागों में विभक्त है, एक तो ये अलग हो गया और एक ये अलग हो गया। तो ये अलग अलग हो गया है तो इसमें अपने को क्या है कि देखना है कि कौन सा है। तो डिफरेंस सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो गया, दोनों भाग क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। तो इसका सेपरेटली डीसी जनरेटर इसका नाम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ये देखो आप स्टार्टिंग में अपन जब सेकेंड ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तभी बता देते हैं कि जनरेटर क्या करता है, मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और एक जना होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। आप कमेंट करके मुझे ये पूरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसका उत्तर बताइए। अब 8वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है 8वां आ गया नंबर। अब ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड का नाम क्या है। अब ये डायग्राम दे दिया है, या तो अपन को पता है कि भाई कौन सा है डिफरेंस कंपाउंड जनरेटर है। अब कंपाउंड जनरेटर में मैंने आपको बताया था कि होता है कम्युलेटिव और एक होता है डिफरेंशियल। शंट जनरेटर है, कंपाउंड शंट जनरेटर है। अब ये शंट जनरेटर में भी लॉन्ग शंट है, शॉर्ट शंट है, डिफरेंशियल है कि कम्युलेटिव है, ये अपन को देखना है। अभी मैंने आपको बताई थी जब तीर की निशान दोनों एक जैसी होती है, तीर की निशान दोनों एक जैसी होती तो होती है क्यूमुलेटिव। और जब तीर की निशान एक इधर जाती है और एक इधर जाती है तो वो कौन सी होती है, डिफरेंशियल। अब आप देखो कि ये देखो तीर का निशान एक में इधर जा रहा है और इसमें इधर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर हो गया। तो चाहे क्यूमुलेटिव हुआ या डिफरेंशियल हुआ, दोनों अलग अलग जा रहा है तो क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया है। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो इसका उत्तर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखो अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि अगस्त में हमारे एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम में सेंटर ऐसी जगह आता है कि जहां अपन नकल भी नहीं कर सकते। अगर अपन पढ़ाई नहीं करके जाएंगे तो अपन को कुछ आएगा भी नहीं, आएगा ही नहीं तो अपन पास कैसे होंगे। तो अपन को पता है कि निमी के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो निमी के ही 250-300 जितने भी क्वेश्चन है वो अपन रट लेते हैं या याद कर लेते हैं। अगर रटेंगे तो सिर्फ ITI में पास होंगे, और अगर अपन उसको समझ के पढ़ेंगे तो अपने कंपटीशन एग्जाम देते हैं ITI पास करने के बाद, तो वो वहां पे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वीडियो क्या है कि सब देखेंगे तो सभी को बेनिफिट मिलेगा। इसमें अपन का कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो अपन वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है ये आप सबको पता है कि क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 11वां, गतिशील रूप से प्रेरित EMF ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। देखो गतिशील क्या है और प्रेरित EMF के लिए है तो BLV sin थीटा, या तो इसका सी उत्तर सही हो गया, BLV sin थीटा वोल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया 12वां, क्या क्वेश्चन है, 12वां है विच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखो एक तो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन किस नियम का उपयोग करते हैं, तो इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपन क्या है कि कौन से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। अब ये जो डायग्राम दे दिया है इसमें इसके भाग का नाम क्या है। तो देखो कहीं कहीं जगह तो इसका नाम स्टेटर दे रखा है, परंतु इसका नाम योक है, पूरा ये क्या है, योक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4-पोल डीसी जनरेटर, कि 4-पोल 4-पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि लैप वाउंड होता है और एक वेव वाउंड होता है। तो लैप में तो क्या होता है, लैप में तो क्या होता है, P बराबर ही A होता है या A बराबर P होता है, जितनी पोल्स की संख्या होती है उतने ही A होता है। और वेव में क्या होता है कि हमेशा 2 होता है, क्या होते हैं, हमेशा रास्ते समानांतर पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, मतलब कि A बराबर 2 होते हैं। अब इसमें ये कह रहा है ड्यूप्लेक्स लैप है, तो ड्यूप्लेक्स में कितने होते हैं, 2 तो है ही है ड्यूप्लेक्स में,
ठीक है। अब ये कह रहा है 4 पोल डीसी जनरेटर में, अब लैप वाइंडिंग है तो एल बराबर एल पी ए बराबर पी हो गया या पी बराबर ए हो गया। तो पी कितना है 4 है तो ए भी कितना हो गया 4 हो गया। तो 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया 8। तो इसका सी उत्तर सही है 8, क्योंकि इसमें देखो कि डुप्लेक्स है। अगर डुप्लेक्स नहीं होता तो इसका जितना पोल्स की संख्या होती है उतना ही समानांतर पथ की संख्या होती है, परंतु इसने डुप्लेक्स दे दिया है इसलिए इसको अपन को 2 से गुणा करना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मैडम ने बताया था लैप वाइंडिंग है तो जितने पोल्स की संख्या हो कितनी उतनी समानांतर पथ की, ये तो राइट बात है, परंतु उसने ड्यूप्लेक्स कहा है। ड्यूप्लेक्स यानी कि 2 यानी कि उसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 8, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। देखो ज्यादातर इसके अंदर डायग्राम बने हुए हैं, तो ये डायग्राम पूछ रहा है कि जो डायग्राम है ये कौन से भाग का डायग्राम है। तो कौन सा है ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर, कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल्स होते हैं वो हमेशा क्या है कि आर्मेचर के सीरीज में होते हैं। तो ए इसका उत्तर है आर्मेचर की सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, What is the necessity of residual magnetism in a self excited DC generator, कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है। तो क्या होता है वोल्टेज का निर्माण करना, क्या होगा वोल्टेज का निर्माण करना। तो इसका ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, which are the 2 points that the brush connect resistance measure in DC मशीन, कि डीसी मशीन में वे कौन से 2 बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो क्या हो गया ब्रश और कम्यूटेटर के बीच, क्या होगा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध है। तो इसका उत्तर हो गया सी, क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस वोल्टेज ड्रॉप को x के रूप में चिन्हित किया गया है। अब ये जो x है यहां से यहां तक का, इसको x दिया है ना, तो ये x किसको चिन्हित करता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को चिन्हित करता है। तो इसका उत्तर हो गया सी, क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, What is the name of the compound generator if the shunt field connected in parallel with armature? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा होता है। तो समानांतर में जुड़ा होता है तो अपन क्या उसको बोलते हैं शॉर्ट शंट, क्या बोलेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। डी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, Why are the armature core of a DC generator is laminated, कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं। तो ये सभी को पता है कि किसी भी चीज को लेमिनेटेड करते हैं तो क्यों करते हैं लॉसेज कम करने के लिए। अब ये पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में तो कौन सा लॉसेज होता है एडी करंट लॉस, कौन सा होता है एडी करंट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। तो क्यों कम होता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के का कम करने के लिए। तो इसका उत्तर हो गया बी, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, Why the DC generator should run in clockwise direction, कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना
चाहिए, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। तो प्रोटेक्ट द रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म, तो इसका उत्तर सही हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, हिंदी में जो दिया है घुमावदार जो बोल रहा है ये नहीं है, इंग्लिश वाला एकदम सही है। वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है उसको अपन इंटरपोल भी कहते हैं। तो इंटरपोल का अपन जो यूज करते हैं या क्या है, तो क्या करते हैं, तो इसका उत्तर सही उत्तर हो गया, इसका सही उत्तर हो गया आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करता है, सी उत्तर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण होता है। मतलब फेल हो जाता है तो इसका क्या कारण होता है, तो क्या होगा कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, सी इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर इफ द फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। कि जनरेटर का नाम क्या है यदि क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है, तो कौन सा होगा, शंट जनरेटर। शंट जनरेटर होता है वही समानांतर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। कि डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखना। जो एयर गैप होता है ना उसमें जो होता है फ्लक्स, उसमें क्या है समान रूप से ये बना के रखता है। 28वां क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो स्प्लिट रिंग के क्या है कि क्या होगा, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है। तो ये आज अपन ने 28 क्वेश्चन पूरे किए हैं। नेक्स्ट मिलेंगे मॉड्यूल फर्स्ट के साथ ही। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन करने के लिए संभावना है कि 2 पार्ट में ही एक मॉड्यूल पूरा कर दिया जाए ताकि आपको टाइम कम लगे। आप देखो 22 मिनट हुए हैं, 22 मिनट में अपने आधा मॉड्यूल पूरा कर लिया है। तो आप अगर दिन में एक बार भी अगर ये एक वीडियो देखेंगे तो आपको याद 100% हो जाएगा उत्तर। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे तरीके से क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पूरा ITI में पास ही नहीं भूलना बेटा। अगर ITI में पास भी हो जाते हैं तो अपन को जॉब करने के लिए अपन को रिटर्न एग्जाम देना पड़ता है। चाहे कोई भी कंपटीशन दे, रिटर्न एग्जाम देना ही पड़ेगा। और अपन चाहे किसी से भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे फिटर के हैं, चाहे डीजल के हैं, इलेक्ट्रिशियन का पोर्शन सभी में बेसिक आता ही है। तो अपन ये पढ़ेंगे तो अपन को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अभी भी आप देखो कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, अब क्या हुआ, उन्होंने ना तो पढ़ाई करी ना एग्जाम दिया, प्रमोट हो गए। अब आप ही प्रमोट हुए हुए सेकेंड ईयर में आए हो, तो अब आप फर्स्ट ईयर तो पूरा भूल गए हो कि क्या था क्या नहीं था। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि इसकी यूनिट क्या होती है तो आपको ये भी याद नहीं है। तो अब ये मॉड्यूल्स के हिसाब से आप कंटिन्यू पढ़ाई करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी माथुर्स क्लासेस नाम से पेज बना हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉलो करके आप उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्री में है, कहीं पे भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।